क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मंदी आया, आहा हा हालेलुया। एक दूध मरियम का साया, बोला दिल की बेटा, नाम उसका यीशु रखना, आहा हा हालेलुया। एक दूध मरियम का साया, बोला दिल की बेटा, नाम उसका यीशु रखना, आहा हा हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों में जाने से पहले जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। हालेलुया। तो आज के जो हम वचन पढ़ेंगे मत्ती 18 का 12 और आज का टॉपिक है खोई हुई भेड़ों का दृष्टांत। तो कोई इस वचन को पढ़ेगा। तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई भेड़ को ना ढूंढेगा? हालेलुया। अगर हम 13 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, यदि ऐसा हो कि उनमें पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। अगर हम 14 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि ऐसे ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है ये इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। हालेलुया। तो वो हमारा परमेश्वर पिता वो नहीं चाहता कि मेरे बेटे बेटी नष्ट हो। तो उन्होंने भेड़ के दृष्टांत में बोल दिया कि भेड़ एक ऐसा जानवर है कि पता है जब वो ऊन कतरने के समय जब वो मालिक ऊन कतरता है तो उसके शरीर पर ऐसे चुपचाप बैठ जाती है उसके आगे। तो ऐसे हम कुछ वचनों में देखेंगे कि मतलब किस तरह से वचन में लिखा हुआ है। लूका 15 के 7 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि मैं तुमसे तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में जो स्वर्ग में है इतना ही आनंद होगा जितना कि जिन मन फिराने वालों की आवश्यकता नहीं। हालेलुया। अगर हम लूका 15 के 8 और 10 में देखेंगे तो उसमें ऐसे लिखा है कि ऐसी कौन स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के होंगे और जब तक वो सिक्का जब उसका खो जाता है खोजती ना रहे, जब तक उसे मिल ना जाए वो जी लगाकर खोजती रहती है। तो ऐसे ही मेरे प्रिय भाई बहनों आज हमें यीशु मसीह को खोजने की जरूरत है। आज हमें परमेश्वर को सच्चाई को खोजने की जरूरत है। कहते हैं ना जब तक हम कुआं खोदेंगे नहीं पानी आएगा नहीं, इसी तरह से हमें खोजते रहना है परमेश्वर को। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और अगर हम 10 में देखेंगे तो उसमें ऐसे लिखा है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के समान आनंद होता है। हालेलुया। अगर हम लूका 19 के 10 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है, ऐसे मसीह मेरे और आपके पाप के लिए इस दुनिया में आया। और कहते हैं ना दुनिया में शोर हो गया, क्यों शोर हो गया कि यीशु मसीह इस दुनिया में आ गया। और यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया कि वो हम पाप से बचाए जा सके, हम उद्धार पा सकें। वो हमारा उद्धार करने के लिए ऐसे मसीह हमारे पास आया। जिस तरह से अगर हम उसमें देखेंगे कि एक बालक के रूप में यीशु मसीह ने जन्म लिया, कि एक बालक के रूप में मनुष्य बनकर आ गया। और ये देखो जब वो जवान हुआ तो किस तरह से अगर उसमें 53 में देखेंगे जस्या में तो उसमें लिखा है कि किस तरह से कि यीशु मसीह हमारे लिए घायल हुआ, हमारे लिए उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उस परमेश्वर को मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हालेलुया। तो किस तरह से यीशु मसीह हमारे लिए आया और किस तरह से वो एक परमेश्वर होकर भी उसने लोगों की मार खाई। इसी तरह से 5 में लिखा है कि परंतु वे हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वे हमारे अधर्मों के कारण कुचला गया और हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ न पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। और हम तो सब वाकई भेड़ के समान भटके हुए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सभी के अधर्म का बोझ यीशु मसीह पर लाद दिया। तो आज क्यों यीशु मसीह ने हमारा बोझ लादा? इसलिए कि शैतान ने क्या करा, जब इस परमेश्वर ने शैतान को नीचे फेंका तभी क्या हुआ, उसने पता है क्या करा कि उसने लोगों को फरमाया। और जब लोगों को फरमाया तो पता है क्या लालच दे सकता है। जिस तरह से मत्ती में लालच दिया गया कि मतलब 4 में तू मैं सारा संसार का विभाग तुझे दूंगा, लेकिन यीशु मसीह ने उससे बोला कि तू जा अपने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर और उसी की सेवा कर।
लेकिन नहीं, फिर भी शैतान ने एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया यीशु मसीह को, फिर भी यीशु मसीह ने नहीं माना। क्योंकि आज जो जितने लोग मसीह में वो परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, तो वो आज ऊंचाइयों पर है, वो आज यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और जो लोग भटके हुए हैं भेड़ की नाई, उन्होंने वचन में लिखा है कि जैसे इतना आनंद वो एक 99 भेड़ों की वजह से नहीं करता, जितना उसकी एक भेड़ अगर खो जाती है ना, तो उसे ढूंढने के लिए वो 99 को छोड़ देता है। तो वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वो अपनी भेड़ों को, भटके हुओं को बुलाने के लिए, उन्हें बचाने के लिए, शैतान की जाल से, उन्हें शैतान के बंधनों से छुड़ाने के लिए उसने इस दुनिया में जन्म लिया कि मैं क्या करूं, आके लोगों को बचा सकूं। और जब वो जवान भी हुआ तब भी उसने सेवकाई को पूरा करा, उसने 33 साल सेवकाई करी ताकि लोगों को बचा सके। और आज पता है, जब यीशु मसीह के पीछे, तो यीशु मसीह ने कहा था कि लोग मुझसे भी बड़े बड़े काम करेंगे जो मुझ पर विश्वास करेगा। आज क्या है, लोग बहुत सारे बड़े बड़े काम कर रहे हैं। अब पहले तो यीशु मसीह की भीड़ कितनी चलती थी, 1000, 5000, 10,000 इतनी भीड़ चलती होगी। आज परमेश्वर के लोगों में लाखों की संख्या में भीड़ चल रही है। तो आज जो लोग परमेश्वर के विरोधी थे, जो परमेश्वर के काम को ठप करना चाह रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने अपना वो चिन्ह, कहते हैं ना, टेलर पहले से ही दिखा देता है कि देखो कि आने वाला साल 24 कैसा होगा, कि ज्यादा से ज्यादा अभी लाखों में संख्या बढ़ी है, करोड़ों में संख्या आने वाली है। और एक दिन पूरा हमारा जो राष्ट्र है, जो क्या है, हिंदुस्तान है, जो एक दिन मसीह राष्ट्र बन जाएगा। और परमेश्वर ने चाहिए तो बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है। तो मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ। हम थोड़ा सा उदाहरण में देखेंगे कि किस तरह से लिख रहा है कि परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति की देखभाल करता है, और खास तौर से उन छोटे कमजोर मसीहों की देखभाल करता है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरे इनमें से कोई भी मेरे मार्ग से भटक जाए, और ऐसे मसीहों की देखभाल करनी चाहिए। और परमेश्वर चाहता है कि हमें ऐसे मसीहों की भी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह एक महान चरवाहा के पास आना चाहिए। अगर जब हम विश्वासी लोग एक दूसरे के लिए हम समझाते हैं, वो बेचारा भटक रहा है, उसे बहुत सारे लोग शैतान की तरफ ले जाना चाहते हैं कि नहीं, तू यीशु मसीह को मत मान, और यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। इनके बारे में परमेश्वर ने एक भेड़ के बारे में दिया है कि इसे मेरी भटकी हुई भेड़ है, उसे भेड़ को बचाने के लिए वो अपनी 99 को छोड़ देता है। और देखा, अपने सभी राज्य छोड़कर यीशु मसीह इस दुनिया में आ गया कि मेरी भेड़ें बचाई जा सके। और ये शिक्षा केवल उन भटके हुए मसीहों के लिए ही नहीं है, ये उन पर भी लागू होती है कि जो एक मन फिराने वाले पापी के विषय में स्वर्ग में इतना आनंद होगा जितना कि 99 धर्मियों के विषय में नहीं होता, जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। इसका मतलब यह है कि स्वर्ग में यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, जो प्रत्येक नए व्यक्ति के लिए है, कि उसे अधिक आनंद बनाया जाता है, जितना आनंद मसीह में पहले से विश्वास करने वाले 99 विश्वासियों के लिए होता है। हमारा परमेश्वर वही प्रत्येक नए व्यक्ति को बचाने के लिए आनंद बनाने वाला परमेश्वर है। जिस तरह से अभी हमने लूका 15:8-10 में पढ़ा और 19:10 में पढ़ा, तो परमेश्वर वो आनंद देने वाला परमेश्वर है। आज परमेश्वर के आनंद में, यीशु मसीह के आने में के लिए, कि अगमान के लिए कितने सारे चेलों को तैयार कर दिया, कि चेलों के द्वारा ही पता है लाखों की संख्या में लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। तो सचमुच परमेश्वर के आगे मनुष्य हारा हुआ है, और शैतान तो हारा हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह ने पता है क्या है, मृत्यु को कहते कि तेरा डंक कहाँ रहा। तो अब संसार में मृत्यु का वैसे भी डंक नहीं है, और परमेश्वर का राज्य तो जब आ चुका था, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था। तो आज यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में हमारे हृदयों में हो चुका है। जो लोग विश्वास करते हैं उनके हृदयों में आज यीशु मसीह राज्य कर रहा है, और जिनके हृदयों में नहीं आया है, आज वो नए विश्वासियों के रूप में परमेश्वर ने कही मेरी और भी भेड़ें, मुझे उन्हें भी लाना है। तो परमेश्वर उन अपनी भटकी हुई भेड़ों को लेकर आ रहा है, ताकि वो भी परमेश्वर के राज्य में आकर आनंद मना सके। और आनंद का मतलब यही है, जब लोग परमेश्वर के राज्य में जाते हैं तो बड़ा ही आनंद होता है उनको, और परमेश्वर के राज्य में जाकर खुशी खुशी स्तुति प्रशंसा करते हैं, अपने पापों से मन फिराते हैं, और उस शैतान के बंधन से छूटते हैं। तो पता है क्या होता है, शैतान को चिड़न होती है लोगों के द्वारा, लोगों को विरोधी बनाकर खड़ा कर देता है, फिर भी विरोधी हार जाते हैं, और परमेश्वर के लोग और परमेश्वर जीत जाता है। क्योंकि यीशु मसीह ने जिस तरह से मृतक में से जी कर तीसरे दिन पहले हमारा खुदाबंद जिंदा हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ताकि बहुत सी आत्माएं बचाई जा सके, और पैदा हुआ मनुष्य बन के लोगों का उद्धार हो सके, कि लोग जो अंधकार में बैठे हुए वो एक नए उजाले को देख सके, वो एक नई ज्योति को देख सके। इसलिए वो जीवन की ज्योति बनकर आया। यीशु मसीह ने कहीं मार्ग और सत्य और जीवन में ही, क्योंकि जगत की ज्योति यीशु मसीह है, इसलिए लोग ज्योति पर विश्वास कर रहे हैं, और आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोग विश्वास करेंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें।
हालेलुया। धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। सचमुच आज दुनिया में शोर हो गया है कि यीशु मसीह पैदा हो गया है। प्यारे पिता परमेश्वर, जितने लोगों के दिलों में यीशु मसीह ने जन्म लिया है खुदावन, सचमुच आज वो लोग शैतान के छुटकारे से, उस शत्रु से उन्हें बचा खुदावन, कि उन्हें गलत रास्ते पे ले जा रही है पिता। बहुत सारे लोग आज धन दौलत के पीछे भाग रहे हैं और एक दूसरे का खून कर रहे हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, ऐसे उस शैतान के जाल से उन्हें बचा पिता, उन्हें व्यभिचारी के जाल से उन्हें बचा मेरे खुदावन। उन्हें पाप के उस संकट में पड़े हुए लोगों को प्यारे पिता परमेश्वर, जो भूख और प्यास से परेशान है पिता, जो उनसे परेशान है खुदावन, आप उनकी परेशानियों से उन्हें आज़ाद करें पिता। जिनके घरों में लड़ाई है, झगड़े हैं पिता, इनके घरों में बच्चे की ब्लेसिंग नहीं है पिताजी, इस ब्लेसिंग के महीने में पिता उन बच्चों को ब्लेस करना प्यारे पिता परमेश्वर। जिनके पेपर हैं प्यारे पिता परमेश्वर, और जिनके संतान नहीं है उन्हें संतान की आशीष देना मेरे खुदावन, कि आपके नाम को महिमा और आदर मिल सके मेरे खुदावन। जितने लोग आपसे प्रार्थना कर रहे हैं पिता अपनी ब्लेसिंग के लिए पिता, उन्हें ब्लेस करना पिता। जितने लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं पिता, उन्हें भी ब्लेस करना, कि उनके लिए भी आने वाला साल खुशियों भरा और आशीषों से भरा, बरकतों से भरा हो प्यारे पिता परमेश्वर। जितने लोग आप पर विश्वास कर रहे हैं लाखों की संख्या में पिता, उन्हें इतनी बरकत देना कि वो 24 में तेरी ज़्यादा से ज़्यादा बरकतों को देख नहीं पाए मेरे खुदावन, कि तेरे नाम को महिमा और आदर मिले इस संसार में पिता, कि यीशु मसीह का जन्म लेना ही व्यर्थ न जाए, एक आशीष बनकर उभरेगा मेरे खुदावन। हमें विश्वास है पिता, जिस तरह से मृतक पर जीत लिया पिता, उसी तरह से खुदावन हमें विश्वास है कि आज बहुत सारी आत्माएं भी लोगों को जीतने पाएंगी, कि खुदावन उसे शैतान की जाल से प्यारे पिता परमेश्वर उनको छुड़ाने पाएंगे मेरे खुदावन। आज मैं उन सब लोगों को भी आपके हाथ में देती, जो सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता, छोटी बड़ी कलेशियाओं को सबको आपके हाथ में देती पिता, कि एक दूसरे के लिए उनकी प्रार्थना करना, छुटकारे की प्रार्थना उनके लिए व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए प्यारे पिता परमेश्वर। जितने लोगों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करी, आपने सबकी प्रार्थनाओं को सुना और कबूल किया, उसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ खुदावन। में सारा आदर महिमा आपको देती पिता, जो भी मांगते हैं मैं से नासरी के नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे।